अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल फातिमा और इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर पाकिस्तान, उसके लाहौर ऑफिस में। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लाइंट की वो कंप्लेन जो हमें बार बार आती है, वो आती है लेग पेन के हवाले से। अगर हम लेग्स की बात करें, 4 लेग्स होती हैं, अगली जो टांगें होती हैं, जो हाइंड लेग्स होती हैं, उसको कहते हैं पिछली टांगें। कैट की या डॉग की अगली 2 टांगों के अंदर दर्द होना या पिछली 2 टांगों के अंदर दर्द होना या चारों में से किसी एक लेग के अंदर पेन होना, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि पेन के इवैल्यूएशन पॉइंट, पेन के कॉजेटिव फैक्टर और पेन के बिहाइंड। पेन एक अलामत है, इसके बिहाइंड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ फैक्टर काम करती हैं, जो इस दर्द की वजह बनती हैं। जब तक हमें किसी भी शय के दर्द की वजह ना पता हो, वजह को तलाश किए बगैर उसका इलाज करना इंतहाई नामुमकिन काम है। तो इसकी वजह के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली वजह जो हमारे सामने आती है वो आती है कोई ऐसा नीडल लाइक ऑब्जेक्ट जो पंजों के अंदर, पास के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। अगर पेनिट्रेट हो जाता है, उसके आगे फर्दर 2 ऑप्शन है। एक तरीका ये है कि कोई नीडल लाइक ऑब्जेक्ट है, उसका वो ब्लंट है या शार्प है, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ आती है कि अगर वो ब्लंट या शार्प है तो वो क्या पंक्चर होने के बाद वो जिस्म से निकल चुका है या वो बॉडी के अंदर मौजूद है। दोनों के अंदर जो कंडीशन होती है उसकी सिवियरिटी का फ़र्क होता है। अगर वो बॉडी से निकल चुका है तो उसकी कंडीशन और होगी। अगर वो बॉडी के अंदर मौजूद है, वो नीडल लाइक ऑब्जेक्ट या नीडल का टुकड़ा या कोई भी शय, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा सीवियर होती हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है जो लेग पेन की वजह बन सकता है, वो है फाइट विद द अदर कैट। जब भी कोई कैट किसी दूसरी कैट के साथ फाइट करती है तो उसके बाद उसके अपने पंजों से अटैक करते हैं। 2 बिल्लियाँ आपस में जब लड़ती हैं तो अपने अगले पंजों से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। उस अटैक के दौरान कोई इस तरह की इंजरी, कोई जख्म या कोई जॉइंट या कोई बोन, उसके या तो फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है या फिर ये है कि उसकी पेन की वजह से, उसके पंजों के निशान की वजह से उसकी लेग के अंदर पेन होता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें वो ये होता है कि अगर वो जंप करती है कैट किसी जगह पे, तो जंपिंग के दौरान या तो उसका पा ट्विस्ट हो जाता है, हम उसको ये कह सकते हैं कि उसका जो जॉइंट है वो या तो डिसलोकेट हो जाता है या फिर उसका जो पंजा है वो सिर्फ अपनी जगह से मुड़ जाता है। अगर वो मुड़ जाएगा तब भी वो उसको एक दर्द की वजह बनेगी। चौथी जो वजह हमारे सामने आती है वो आती है, कुछ बिल्लियाँ ऐसी होती हैं जिनके नाखून बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। नाखून बहुत ज़्यादा ग्रो करके जब वो स्किन के अंदर इनग्रेव हो जाते हैं, वो भी एक वजह बनती है। ऐसी कंडीशन में फौरी तौर पे नेल ट्रिमिंग रिकमेंडेड होती है और नेल ट्रिमिंग इस केस में लाजमी रिकमेंडेड है, क्योंकि जो नाखून जिसकी लंबाई में इजाफा हो चुका है वो अपनी जगह से मुड़ के स्किन के अंदर जा रहा है और वो स्किन के अंदर जाके बार बार आपके पेट को पेन का सबब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्लियाँ एक दूसरे के पीछे भागती हैं, उनका पंजा किसी शय के साथ अड़ के, रुक के, अटक के, स्टक होके या किसी दरवाजे के अंदर या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा नैरो है उसके अंदर काबू हो जाता है। और काबू होने के बाद जब वो जोर लगाती हैं तो वहाँ से उसके जॉइंट डिसलोकेट होने का ख़तरा होता है। ये भी एक दर्द की वजह बन सकती है। उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉलन फ्रॉम द हाइट। अगर हम किटन्स की बात करें तो ये कंप्लेन किटन्स में ज़्यादा आती है। हाइट से जब भी बिल्ली गिरती है तो उसके गिरने के बाद जो एक अडल्ट कैट है उसके बिहेवियर के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है कि वो हवा के अंदर अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन जो किटन होता है वो अभी यंग एज में है, उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद नहीं होती। तो जब भी किटन किसी हाइट से गिरता है तो उसके अंदर पेन का होने का चांस होता है। जबकि कोई एडल्ट कैट जो है वो अगर हाइट से अगर गिरती है तो हवा के अंदर अल्लाह ताला ने उसके इतनी कैपेसिटी रखी है कि हवा के अंदर वो अपनी डायरेक्शन इस हिसाब से करती है कि नीचे फर्श पे पहुंचने से पहले वो अपने पंजों को नीचे लगाती है, फिर अपनी पूरी बॉडी को लगाती है।
नेक्स्ट वन पॉइंट आता है कि किसी और एनिमल से बाइट का हो जाना। अक्सर ऐसा होता है कि जब कैट्स बाहर निकलती हैं, डॉग्स इनके पीछे अटैक करते हैं, डॉग्स के अटैक करने की वजह से इनको बाइट का जो कंप्लेन आती है, अगर बाइट कंप्लेन हो जाए लेग के किसी हिस्से पे, तब भी उसके अंदर पेन का इशू हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कैट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्डर होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एज होती है उनकी। एज क्या एक फैक्टर होता है और उसके साथ उनके हार्मोन का लेवल का इम्बैलेंस होता है। ये दो चीज़ें फैक्टर बनती हैं एक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसके अंदर पेन शुरू होता है और वो पेन इतना स्फीयर होता है कि जो उसको वॉकिंग पैटर्न में डिस्टर्ब करता है। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं। इसमें से मज़ीद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन ये वो कॉमन पॉइंट्स हैं जो किसी भी कैट के अंदर और डॉग के अंदर वजह बनते हैं दर्द की। और मैं अगेन रिपीट करूँगा कि अगर हमें दर्द की वजह को नहीं पता तो हम उसका कभी भी इलाज नहीं करवा सकते। तो अपने एनिमल के दर्द की वजह तलाश करने के लिए अपने करीबी सनद याफ्ता वेटरनरी डॉक्टर के साथ रब्ता करें। अगर आपके पास डॉक्टर मौजूद नहीं है तो कॉलवेट की हेल्पलाइन पर रब्ता करें ताकि आपको